ताकि हमारे बच्चे को पता हो, जैसे ब्रॉड हैंड पे करवाते हैं ना आमतौर पे स्कूल, बच्चे को डिपेंड कर देते हैं, हम इंडिपेंडेंट करते हैं ताकि उसको पता हो कि बच्चे का स्टार्ट मिड एंड एंड कहाँ पर हो। देखिए टीचर, हमारा जो अलिफ का स्टार्ट होता है वो नंबर 1 और 2 के, अच्छा ये पॉइंट्स लगाने का तरीका पहले मैंने बताया है। पहली लाइन जो होती है उसके 1 पे डाट, इसकी भी 1 पे डाट, इन दोनों का दरमियान आपने पॉइंट लगाने का तरीका सिखाना होता है। फिर उसके बाद आपने, चूंकि आप टीचर है, आपने नंबर 1 और 2 के मिड में से शुरू करना है और सीधा लेकर जाए नंबर 3 को होते हुए लाइन को टच करें, तो ये आपका अलिफ बनेगा। अलिफ सिंपल बन जाए, कोई मसला नहीं, अलिफ की तरफ से कर्व होता है, आपको सिंपल होगा चल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1 से वैसे शुरू करना है, 1 और 2 के मिड में से लेकर जाएंगे, लाइन को टच करेंगे। नंबर 1 से आपने बनाना है मद, जिसे वेव में कहते हैं, ये आपने ऐसे बनाया है। और ये ख्याल करना, ये जो अलिफ के ऊपर इसका ताज है ना, ये मद, ये जो इसका मिड वाला है, ये अलिफ के ऊपर आके बने, यानी कि हम जब अलिफ बनाएं तो इसका ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर बने, ताकि हम इसको अगर हम बंद करें यहाँ से तो हमारी ये एक फिश टाइप की बनती है, ये हम बनाते हैं बच्चों को। खैर अभी जैसे इस पर बात कर लेते हैं। अब ये हमारा अलिफ हो गया। बेस जो हमारा होता है नंबर 3 से शुरू होगा, और अपने बच्चों को, आपको भी बेस एक्टिविटी से आशना किया हुआ है। नंबर 3 से शुरू होगा, लाइन पे उसका पेट टच होगा और नंबर 3 पे जाके रुकेगा, ये बेस है। फिर वंस अगेन नंबर 3 से शुरू करेंगे, नंबर 3 पे एंड करेंगे, अली बे पे ते पे। अगर तोए में मसला आ रहा है तो ये मैं सिखाऊंगा बाद में, फिर आप ते आगे इजीली बना सकेंगे से। अब टीचर, हमारा अलिफ का काम इतना है, बे की हमारा ये बे है, हमने इसको इसे सीखा, और इसकी आदिशाल कितनी है टीचर? 7 इसकी हाफ केब है, और हमने कितनी की हुई है टीचर्स अभी तक? 4। आपको पूरा प्लान दे रहा हूँ। उससे पहले हमने क्या की? एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटीज हमारी, हम क्यों कर रहे थे एक्टिविटीज? रेलिवेंट थी हमारी हरूफ तय की गई, और वो हमने एक्टिविटीज की जहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है। अब ये हमारे पास बे का खानदान क्लियर हुआ, बे की 7 शेप क्लियर हुई, इसका स्टार्ट, इसका मिड एंड इख्तिताम क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग जीम की तरफ। जगह कम है तो हम दोबारा पॉइंट लगाते हैं, इसके 1 डॉट पे पॉइंट्स, इसके 1 डॉट पॉइंट पर इनका मिड 1, 2 एंड 3। अब हमने, क्योंकि जीम अभी हमने सीखा नहीं है उसकी एक्टिविटी, बट मैं इसका बताऊं आपको, नंबर 1 और 2 के मिड में से आपने एक तिरछी लाइन बना के, सीधी लाइन बना के सेटिंग, और इसको नीचे लेकर आना है नंबर 2 और 3 के मिड के अंदर। फिर उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज नीचे बनाना है, 2 डॉट नीचे आएगा और दोबारा 3 को टच करना है। तो क्या बन गया हमारा? जीम। क्योंकि जीम जो होता है, आपने ये जीम बनाना होता है इस तरह का, ये ऐसे, ताकि इसकी ये वाली लाइन इसको टच हो, इसकी मिड वाली इसके अंदर आए, और ये इस तरह का लहराता हुआ, और इस तरह का जीम, डोंट राइट दिस, आपने नहीं बनाना। अब आपको ये पता चल जाएगा कि जीप की आधी शक्ल का साइज कितना होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर एंड होता है। वंस अगेन आप मुझे बताएंगे जीप का स्टार्ट कहाँ से करूँ? 1 और 2 के मिड में से करूँ, और इसकी आधी शेप को कहाँ पे ब्रेक करूँ? 2 और 3 के मिड में, और उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या बनेगा? जीप शेप। इसी तरह से अच्छा इसमें आपने चीज नोट की है कि मैंने जीन को आधा नीचे लेकर नहीं गया। इसकी रीजन ये है कि ये थोड़ा सा 2 डॉट नीचे आ जाए इनफ होता है, बजाय कि आप इसको आधा नीचे लेकर जाएं। अब ये देखिए, आगे आपको एक जीन की एक्टिविटी करवाई जाएगी, ये वाली, और उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, हेरे हर, हाफ हेरे हर, ये सारी एक्टिविटी के साथ हरूफ तहजीब मुकम्मल कराई जाएगी। अब जीन की आदिशाल कितनी होती हैं? 2। यहाँ पर इसको लिखते हैं, एक इसकी 2 आदिशाल होती है, एक बजाते को जीन बनाने के लिए होती है, और एक उसमें थोड़ा सा कर्व होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर। अच्छा, जीन से हे हो गया। अब दाल का स्टार्ट टीचर एंड स्टूडेंट नंबर 3 से होता है। अब थोड़ा सा लाइन जिसको नीचे लेना है, अगर आप थोड़ा सा दाल नीचे लेके जाएंगे तो बच्चे और आप इस तरह से पढ़ा जाता है, जो बैड होता है। दाल नंबर 3 से शुरू करेंगे, दाल
रे भी नंबर 3 से रे, और थोड़ा सा लाइन से नीचे होगा और तिरछा नीचे होगा रे अरे जे से। लो जी ये अच्छा, इनको हम कहते हैं शरारती। इनकी आधी शक्ल नहीं होती क्योंकि ये आखिर में ज्यादा आते हैं, मिड में नहीं आते, शुरू में भी नहीं आते। एक और इनका मसला भी है, दाल जब आखिर में आता है तो लिखा रे जाता है, पढ़ा दाल जाता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन रे में बड़ा गड़बड़ है, रे का एक टॉपिक पूरा है, ये असल रे कहाँ पे होता है, और ये मैंने आपको बताया ना कि ये तो मैंने करवाया, इसे कहते हैं स्लाइड रे। टीचर इसका एक काम है, ये कहाँ किस सारी शेप के साथ आता है और असल रे कहाँ पे आता है, ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, क्योंकि इनिशियल सब निकाल आपके सामने। अच्छा, आपने बच्चों को रे की कैसे प्रैक्टिस करानी होती है और दाल की, ये देखें रे बनाना है ना आपने, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूँ, ये देखिए ये ऐसे 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 रे बनाते होते हैं, दाल के लिए ऐसे ऐसे एक्टिविटीज हैं हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग एंड पॉइंट बता रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीन बनाना है। सीन के लिए टीचर वही 1 और 2 के मिडवे से आपने शुरू किया, बात वाली रेज एक्टिविटी बनाई, लाइन लाइन सीधी लेकर आनी नंबर 3 तक, 3 के बाद को कर्व लेके जाना है और फिर नंबर 2 और 3 के मिड में जाकर रोक देना। तो ये क्या बनेगा सीन। डोंट राइट दिस वे, ऐसा सीन अब बता रहे कभी सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ये जो लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कि हमें पता है कि हम क्या करवा रहे हैं। भाई 14 ईयर हो गया काम करते करते, कितना स्कूल किया मुझे खुद याद नहीं है, कितने स्टूडेंट्स बनाए, ऑनलाइन काम हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर काम करते, तो हमें पता है कि हमने क्या चीज़ें करानी। सीन हो गया, मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मैं 7 दिन के बाद एक किसी से बात नहीं करता, क्योंकि चुप रहता हूँ ना, वरना बैकअप लेके आता हूँ। सीन के बाद दोबारा 1 से अगेन आपने शुरू करना है, ये आपका क्या बनेगा शीन। अब पल्प एक्टिविटी हमने सीखी थी ना, ये भी हमने सीखी थी। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक किसका कितना जा रहा है और फिर मूव कैसे हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है। सो आज के लिए टीचर वही देखें, पॉइंट्स लगा लेते हैं 1 2 3। अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये और कीजिएगा इसके अंदर, मैं जगह नीचे यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3, ये पॉइंट्स है, नंबर 2 3। स्वाद की ये बड़ा मसला होता है, बड़ा ब्लेंडर होता है, बच्चे बड़े प्रॉब्लम में आते हैं, उसको हमने आपके सामने सर अदनान साहब और मैंने पल्प एक्टिविटी बताई है ना। अब इसका फायदा हमें यहाँ पे मिलना जाएगा। आपने क्या करना है, ये नंबर 2 है ना, नंबर 2 से नंबर 1 तक आपने एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ से सीधी लाइन मिलाओ, मैंने कहा तिरछी। उसके बाद इसको थोड़ा सा मूव करना है और दोबारा नंबर 2 पे आगे इसको छोड़ देना, और फिर इसके साथ फासला ज़्यादा नहीं बनाना, 1 डॉट फासला बनाते हो नंबर 3 तक सीधा, तो इसको आप मूव करेंगे तो क्या बनेगा स्वाद। और इसकी लाइन और डायरेक्शन यहाँ से आ रही है, वन सेकेंड स्वाद। तो के लिए देखिए नंबर 1 और 2 से शुरू करें, नंबर 3 पे रोक दे, नंबर 3 रोकने के बाद इसको तिरछा करें, जहाँ से तिरछा किया ये वाली दाल उठाए उसके साथ जोड़ दें, तो क्या बनेगा आपका तोय। फिर देखें इसको यहाँ पे तिरछा करें, जहाँ से तिरछा क्या दाल उठे, क्या बनेगा ये जोए। आइन मैंने भी आपको सिखाया है, बोर्ड पे जगह ज़्यादा नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इसको बाद में ज्वाइन करते हैं, अभी आप इसको नोट कर लें।